क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त मैदान से ज्यादा हलचल मैदान के बाहर बरपा है। 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला पाक भारत टकराव अब सिर्फ एक मैच नहीं रहा, बल्कि ये पाकिस्तान के कौमी वकार, आईसीसी की साख और भारतीय मीडिया की प्रोपेगेंडा वॉर का सबसे बड़ा मार्का बन चुका है। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर चट्टान की तरह कायम है। अगर बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी होगी तो पाकिस्तान भी खामोश नहीं रहेगा। दूसरी तरफ आईसीसी का हंगामी वफ्द लाहौर पहुंच चुका है। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सरबरा अमीनुल इस्लाम भी लाहौर में मौजूद हैं और इस वक्त पाकिस्तान को मनाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी ताकत को पहचान लिया है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट का वो पैसा और वो जोश मुमकिन नहीं जिसकी बुनियाद पर यह पूरी इंडस्ट्री खड़ी है। आज आईसीसी खुद मुज़ाकरात के लिए लाहौर में मौजूद है। ये यू टर्न नहीं, ये अपनी आलमी हैसियत को मनवाना है। अब फैसले किसी दबाव में नहीं बल्कि बराबरी की बुनियाद पर होंगे और ये है जो इस वक्त भारतीय मीडिया को हजम नहीं हो पा रहा। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, कल आपने अपने प्रोग्राम में ब्रेक भी थी, खबर ब्रेक की थी। इस वक्त आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा जो है वो लाहौर पहुंच चुके हैं। मैं जाती सवाल ये कि भाई सिर्फ उन्हीं को क्यों ये टास्क दिया गया? क्या वो कोई दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं, एक ऐसा रास्ता जिससे पाकिस्तान की अना भी बरकरार रहे और आईसीसी का रेवेन्यू भी बच जाए? जनाब इमरान साहब, देखिए, जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं इस वक्त तो पाकिस्तान फर्म है अपने उन उसूलों वाले डिसीजन पर के हमने इंडिया के खिलाफ नहीं खेलना। हमारी हुकूमत, हमारा क्रिकेट बोर्ड आज की तारीख तक जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इसी पेज पे कायम है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रेशर इंटरनेशनल क्रिकेट की जानिब से डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो प्रेशर जो है कहीं ना कहीं ज़ाहिर है पाकिस्तान भी इस कम्युनिटी का हिस्सा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबरा अमीनुल इस्लाम की आमद एक बहुत बड़ी खबर है। बांग्लादेश वो मुल्क है कि जिसके लिए पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है। बांग्लादेश वो मुल्क है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान बात को इस नहज तक लेकर आया है उसूलों की बुनियाद पर कि सबको बराबरी की बुनियाद पर ट्रीट करो, किसी एक मुल्क की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। सही, ये यहां तक तो। और अब खुद उनकी आमद जो है ना वो एक बहुत बड़ा एक आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा ही मुश्किल टास्क है इस वक्त उनको ना कैसे करें कि जिनके लिए आप आए हैं। कल मेरे साथ एक शो में एक बांग्लादेश के जर्नलिस्ट, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, सिकंदर, तो वो टेलीफोन लाइन पर थे मेरे साथ, वीडियो लिंक पे थे। तो उन्होंने ये बात कही थी कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमारा साथ दिया। और कल कहने कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे इमरान भाई जब वो बात कर रहे थे। सिकंदर क्या है कि मुझे रोना आ रहा है इस वजह से कि मैं आज जब स्कॉटलैंड को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलता हुआ देख रहा था, ये तो हमारा हक था। यहाँ तो हम क्वालिफाई किए हुए थे, हम कोई क्वालिफाइंग राउंड खेल के थोड़ी आ रहे थे, हमारा राइट था। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया हमारा सर फखर से बुलंद किया, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने की जानिब से कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच जरूर खेले। इसलिए खेले कि श्रीलंका में जिस तरीके से उनकी हुकूमत को नुकसान हो रहा है, वो बड़ा खेल में रोल अपना प्ले करते हैं, वो नहीं होना चाहिए उन्हें। नंबर 2, उन्होंने बात कही कि जितने एसोसिएट और एफिलिएट ममालिक हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, उनको जो बजट जाता है वो पाकिस्तान और इंडिया अगर नहीं खेलता है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप एसोसिएट ममालिक की परफॉर्मेंस देखें, अमेरिका ने इंडिया को मुश्किल में डाल दिया, नेदरलैंड ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया, आज नेपाल इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतता रह गया, इतना क्लोज 180 प्लस चेस कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि इनकी परफॉर्मेंस देखें, इनके पैसे कम होंगे तो क्रिकेट नहीं बढ़ेगी, हम सबर कर लेंगे, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ अल्लाह तो देख ही रहा है। बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने की, लेकिन होना चाहिए तो नहीं। लेकिन ये भी मैं और आप जिस वक्त बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि जनाब ये जो बातें की जा रही हैं उनमें एक बात ये भी है कि बांग्लादेश को बावजूद इसके कि वो मैच नहीं खेल रहे और इस वक्त सियासत का शिकार हुए, लेकिन ये जो इस मैच की रेवेन्यू शेयरिंग है उसमें उनको हिस्सा दिया जाए। तो ये क्या आप समझ रहे हैं कि इसके ऊपर बात की जा सकती है? मेरे ख्याल में बिल्कुल मिलना चाहिए, एटलीस्ट उनको भी मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ पाकिस्तान का रेवेन्यू भी जो है ना वो जरूर डिसाइड होना चाहिए। देखें ना इमरान साहब, इंडिया
7% इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रेवेन्यू ले जाता है। पाकिस्तान, इंग्लैंड 6.9, ऑस्ट्रेलिया 6.7, पाकिस्तान 6.2। हम जो मैच खेलते हैं इंडिया के साथ वो आईसीसी की तिजोरी भरता है, हाँ। और हम चौथे नंबर पर हैं। सबसे बड़ी चीज कि इंग्लैंड का भी इतना कम नहीं होना, सही। ऑस्ट्रेलिया का भी इतना कम नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का तो इन सबसे कहीं ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि पैसा लाने में अगर इंडिया कहता है मेरा स्पॉन्सर आ रहा है, तो पाकिस्तान कहता है मेरे साथ खेलने की वजह से आ उसी रहा है। उसी मैच की वजह से आ रहा है। अच्छा, अब ये जी। बताएं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें डराने की और पाबंदियों की धमकियां दी जा रही थी आईसीसी की तरफ से, भारतीय मीडिया की तरफ से, वो सब तो खत्म हो गई। अरे मैं आपको बताऊं कि वो झाग थे जो बैठ गए। हाँ। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं थे। उनका रोना पीटना था, उनके आंसू थे। हम्म। उनका उनके उनके कलेजे में जो एक शगाफ डाला था, उसकी तकलीफ देख रहे थे हम, और वो हमने देखी और हमने भरपूर इंजॉय भी किया। कि बताओ, एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इज अ कमांडिंग सूरत हाल में होता है, चाहे आप किसी भी मैदान में चले जाएं। नहीं, क्रिकेट का लेकिन वो मैदान सजने से पहले असल मैदान तो इस वक्त सजा हुआ है ना, जो कुछ भी हो रहा है। तो इंडियन मीडिया जो रेस्पॉन्ड कर रहा है, जिस तरह की बातें कर रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी हलकों में एक इबाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि जरा पाकिस्तान को घुटने टेकना पड़ेंगे, और पाकिस्तान जो है कमजोर विकेट पे आ गया है, इतना इंटरनेशनल प्रेशर इस वक्त ज्यादा आ रहा है, श्रीलंका जो है वो प्रेशर डाल रहा है। तो ये सब क्या है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पूछना चाहूंगा। अगर कमजोर विकेट पे पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान जाके मिल रहा होता इमरान ख्वाजा से। इमरान ख्वाजा पाकिस्तान नहीं आ रहे होते, अमीनुल इस्लाम पाकिस्तान नहीं आ रहे होते, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लोग हम कहा किस जगह गए, हमने किस जगह पे जाके किस फोरम पे बात कही है। हमने तो अपना, मैंने क्या कहा आज की तारीख में जब हम स्टार्ट ले रहे हैं प्रोग्राम, तो पाकिस्तान का जो ओपिनियन है वो अपनी जगह है। हमने कौन से घुटने टेके, वो बकवास कर रहे हैं बैठ के वहां पर। हमने आज तक खेल के वसीतर मुफाद में और खेल को बचाने के लिए डिसीजन लिए। अगर तुमसे कोई खौफ, तुमसे कोई डर होता, तो आईसीसी का जो सीईओ है जगजीत, वो बैठे हुए इस वक्त श्रीलंका के अंदर, और वो इंतजार कर रहे हैं किसी तरीके से पाकिस्तान का वफ्द वहां पर आए और वो भी बात करें। उनकी इतनी तो जरूरत हो नहीं रही कि वो पाकिस्तान आके बात करें। और आने वाले वक्त में इमरान साहब, माइट बी पॉसिबल, पाकिस्तान के कुछ लोग मैच देखने के लिए जाएंगे श्रीलंका, और वहां पे शायद कुछ बातचीत और आगे बढ़े। अच्छा, मैं ये देख रहा हूं कि बहुत इंडियन मीडिया पे ये भी कहा जा रहा है कि जो फोर्स मेजोर है उसकी जो फला फला क्लॉज है, या पाकिस्तान उसको डिफेंड नहीं कर सकेगा। तो आप समझते हैं कि आईसीसी हो या फिर कोई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट हो, वहां पर इन फोर्स मेजोर को जो है वो डिफेंड कर जाएगा पाकिस्तान? अदरवाइज तो इतना बड़ा पंगा ही नहीं लेता ना यार, अगर ऐसा कोई मसला होता तो। देखें, हमने तो 10 मई को भी नहीं सोचा था। मैं तो मोहसिन नकवी साहब की इस बात से पे जाता हूं, लेकिन बगैर सोचे समझे हमने कोई चीज नहीं की। जब मोहसिन नकवी साहब ने इस फैसले से 9 दिन पहले कजाफी स्टेडियम लाहौर में जब वर्कशॉप था पीएसएल का, वहां पे बातचीत की थी, तो 3 चीजों पर बात की थी उन्होंने कि बांग्लादेश के साथ जुल्म हो रहा है, एक मुल्क की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, और तीसरा हमने 10 मई को भी नहीं सोचा था कि फिर हम करेंगे क्या। लेकिन हमारा सोचा समझा एग्जाम है। आप माजी में देखें ना, इंडियन टीम अगर नहीं आ रही है कहीं पर और अपनी मर्जी से मना कर देती है, जी पाकिस्तान से नहीं खेल सकते सिक्योरिटी खदशात की वजह से, पाकिस्तान ने भी कह दिया भाई हमें भी सिक्योरिटी खदशात है, हम भी नहीं जाएंगे, हम भी बाहर खेल रहे हैं, तो तीसरे मुल्क के साथ ये फैसला आपने क्यों नहीं किया? आपको अरेंजमेंट करने में कितना टाइम लगता, लेकिन आपकी क्योंकि चौधराहट को नुकसान पहुंच रहा था, आपने ये बात समझी, तो पाकिस्तान ने चौधरीज़म नहीं चलेगा, अब चौधरीज़म नहीं को चलेगा। काबू करो। और वंस फॉर ऑल, दिस इज द राइट टाइम कि इस पूरी दुनिया क्रिकेट के लिए वंस फॉर ऑल जो है इसको एक सीधी डायरेक्शन में लेकर चला जाए। ऐसे में ये मुझे बताइए नसीम राजपूत, क्या आईसीसी अब मौजूदा हालात में जिस तरह बढ़ रहे हैं, इंडिया को मजबूर कर पाएगी कि जनाब पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज जो है वो खेली जाए, और फिर ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, ये जो निज़ाम है, ये मॉडल है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा अगर चीज़ें आज बेहतर होती हैं तो? देखिए, आईसीसी इंडिया ही है, बीसीसीआई है, ऐसा लगता है बीजेपी की सरकार ही चला रही है, कोई और नहीं चला रहा। तो आप आईसीसी और बीसीसीआई को एक ही समझे। इससे हटके आज के मौजूदा हालात की मैं बात कर रहा हूं, उससे हटके हमें नहीं सोचना चाहिए। तो आईसीसी कैसे फोर्स करेगी इंडिया को खेलने के लिए? मेरे ख्याल इमरान साहब बजाय इसके कि हम इस चीज पर जाएं कि हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलो, ओ नो, बैठो अपने घर में। हमारे पे इतना बजट हमारे पास, हम कमा के देते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को, हमारा भी घर चलता है, हम दुनिया का घर चलाते हैं, तो बैठो
कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी, लेकिन हाँ ये बताओ किस खुशी में 38% बजट ले जाते हो भाई। ठीक, दैट्स व्हाई आई एम बाबा जी की आस्किंग, जीत है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि दिस इज द राइट टाइम कि आप ये जो किबला है इसको दुरुस्त कर लें और ये इससे पाकिस्तान को 12-13% मिलना चाहिए। 12-13% मिलना चाहिए।